ओम नमः शिवाय। श्रावण महीना है तो फिर सोचा कि चलो थोड़ा भक्ति रस में भी डूबा जाए, भक्ति भाव की भी थोड़ी बात की जाए। जब बातें चलती है तो बहुत सारे सवाल आते हैं, और जब सवाल आते हैं तो उसका क्लियरेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है। आज फिर ज्ञान पिपासु वो लोग मिले थे, उसमें जब सत्संग की चर्चा चल रही थी तो उसमें एक बात आई, और वो बात ये थी कि ध्यान, मुझे लगता है कोई बोलता है ध्यान कैसे लगाया जाए, वगैरह वगैरह वगैरह। उसमें से एक व्यक्ति ने बोला कि समाधि, मुझे तो समाधि लग गई थी। तो मैं थोड़ा हंस पड़ा और फिर सोचा कि चलो इसी बात पे आज टॉपिक को छेड़ा जाए, बनाया जाए। और इसीलिए आज का एजेंट हो के वो आपको मेरी ओर से भेंट है। देखिए होता क्या है, ध्यान क्या है, ध्यान के प्रकार कितने हैं, ध्यान कैसे किया जाता है, ध्यान क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके बारे में मान्यता बहुत है। अपने अपने विचार है, अपनी अपनी सोच है, अपने अपने अनुभव है। हम किसी के जो भी उसके प्रति बातचीत है उसको क्रॉस नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ अपना यहाँ पे जो अनुभव है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं, जिसके माध्यम से शायद आप जो पथ पे चले हैं उस पथ पे आपको अगर कोई सहाय मिल जाए तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है। ऐसा सोच के ही ये सब वीडियो बनाए जाते हैं। कुमार ज्ञान का ये सबसे बड़ा कर्तव्य है, और आप सबको धन्यवाद कि इसी वजह से आप लोग मुझसे जुड़े हैं। देखिए यहाँ पे बातें बातों में दो बात मैंने बताई जिसके ऊपर मैं आपको अभी बताऊंगा। और ये बात ऐसी है कि अगर ध्यान के ऊपर बात करना शुरू करें तो उसके लिए दो रेफरेंसेस हो जाएंगे अपने आप ही। जिन लोगों ने पढ़ के रखा है वो बोलेंगे ध्यान ऐसे नहीं ऐसे होता है, कोई बोलेगा ध्यान ऐसे नहीं ऐसे होता है, ध्यान हम ऐसे करते, वगैरह वगैरह वगैरह। जो अनुभवी है, जो हर रोज़ ध्यान पे बैठते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसका अपना अनुभव होगा। और इसमें एक रिमार्केबल बात ये होती है कि हर एक का अपना अपना अनुभव अलग अलग होता है। उसका कारण एक होता है ये कि वो शायद वो अपने गुरु के मार्गदर्शन के सानिध्य में काम करता हो, या कई लोग होते हैं जो अपने हिसाब से ही ध्यान करते रहते। और तीसरा प्रकार ऐसा है कि जो पुस्तकें या कोई अच्छा रेफरेंस या कोई धार्मिक ग्रंथ या कोई धार्मिक पुस्तक पकड़ के उसमें से वो लोग पढ़ते हैं, सोचते, समझते और उसके हिसाब से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए आप लोग कुमार ज्ञान से जुड़े हैं तो मेरा यही एक टारगेट रहता है, या तो एक संभावना ये रहती है कि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। जैसे अभी हम बात करें कि बातों बातों में ये बात आई, एक ने लगा बोला कि ध्यान, और दूसरे ने बोला कि मुझे तो समाधि लगती है। ठीक है, अभी अगर मैं आपको बोलूं कि एक ही सेंटेंस में आप हमें एग्जाम्पल के साथ बताइए, तो क्या आप बता सकोगे कि ध्यान किसको कहते हैं, और आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक कौन हो सकता है ध्यान के अंदर? और दूसरी बात कि समाधि, तो समाधि के लिए भी वही सेम रिपीट सेंटेंस होगा कि उसके लिए आपका मार्गदर्शक कौन बन सकता है, या तो समाधि क्या है और कैसे लगती है, क्यों लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए। आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप अपना जितना भी टाइम लेना है ले लीजिए, पर आपको रिप्लाई करना है एक ही सेंटेंस में। ठीक है, इसके ऊपर आप समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो पॉज करके अपना समय लेंगे। ठीक है, हाँ, जब आपका जवाब मिल जाए या लिख ले तब जाके फिर आगे का आप वीडियो सुनिए। मेरा सवाल ये था कि ध्यान क्या है और समाधि क्या है, कैसे प्राप्त होती है, और उसका जवाब आपको एक सेंटेंस में देना है। सीधा सा सरल सा जवाब है। जब आप शिव जी को सुनते हैं
तो उसके अंदर बार बार एक ही जवाब आता है कि शिव जी समाधि में थे, शिव जी समाधि में चले गए थे, शिव जी समाधि में जा रहे थे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अगर आपको समाधि क्या है, कैसे लगती है, या समाधि के मार्गदर्शन चाहिए, तो उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा शिव जी को, लॉर्ड शिवा को, ठीक है। ऐसे ही ध्यान की जब बात आती है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा विष्णु भगवान को। आप कोई भी एग्जाम्पल आप विष्णु भगवान का लेंगे तो उसके अंदर बताया गया है कि विष्णु भगवान जी ध्यान में बैठे थे और ये घटना हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो आपने देखा, एक ही सेंटेंस में मैंने आपको बता दिया कि समाधि करनी है तो शिव जी को फॉलो करिए, ध्यान की अवस्था के अंदर कुछ भी मार्गदर्शन करना है या गुरु बनाना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए आपको विष्णु जी बहुत ही अच्छे रहेंगे फॉलोअर के रूप में, ठीक है। अभी देखिए तो आपको पता चलेगा कि आपका परसेप्शन या फंडा एकदम से क्लियर हो गया होगा कि हाँ, बात तो सही है और ये अल्टीमेट है, ठीक है। और जगह पे शायद आपका एक्सेप्टेंस हो या आपकी कोई आर्ग्यूमेंट हो सकती है, पर जो मैंने जवाब दिया उसके ऊपर आपका एक्सेप्टेंस ही होगा, उसमें मेरे हिसाब से कोई आर्ग्यूमेंट आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये बात मेन है कि ध्यान करना है तो विष्णु जी की साइड चले, समाधि लगानी है तो शिव जी की साइड चले और उसी हिसाब से उसको फॉलो करें। या तो उसमें क्या क्या परिबल है उसको आप ध्यान में रख के करेंगे तो वो आपको डेफिनेटली आपको सहाय रूप बनेंगे। यहाँ पे मैंने ध्यान क्या है बताने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, समाधि क्या है ये भी बताने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि आप, हो सकता है कि आप मुझसे ज़्यादा जानते हो सकता है कि आपका अनुभव मुझसे ज़्यादा हो सकता है कि आपका लॉजिक या आपका ध्यान समाधि के बारे में अपनी अपनी भाषा परिभाषा हो सकती है, पर उसको सही दिशा जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एविडेंट के रूप में मैंने आज आपको बताने का प्रयास किया। ये जो वीडियो बनाया गया है उसके माध्यम से मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, और वो ये बात ये है कि आपको और हमें एकदम निश्चिंत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अपने हिसाब से ये धार्मिक क्रिया में जुड़े हैं, योगी क्रिया में जुड़े हैं, या सामाजिक रूप में जुड़े हैं, या योग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो एक बात आप निश्चिंत होकर चलिए कि हम और आप कोई अज्ञात सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं और वो हमें कहीं ना कहीं कैसे हमारी ओर से आगे बढ़ा जाए उसके लिए वो हमें सहाय रूप बनते हैं। तो इसके लिए आपको भी धन्यवाद है कि आप जाने अनजाने में कोई जो भी काम कर रहे हैं, ध्यान के बारे में, समाधि के बारे में, योग के बारे में, या धार्मिक कोई भी चर्चा विचारणा आप करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको धन्य के पात्र गणता हूँ। आप लकी हो कि हम लोग इससे जुड़े हैं, जाने अनजाने में या जान के भी, कुछ भी हो, पर कुल मिला के ये श्रावण महीने के अंदर एक ये जो बात हमें आपको बताने के मन करा वो मैंने आपको बता दिया। तो आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक है वो भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।